वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों की जीवन रेखा है, क्योंकि लाखों लोग इन दोनों नदियों के ऊपर निर्भर है। लेकिन अब चीन इन दोनों नदियों के मार्ग को बदल रहा है, जिससे कि इन तीनों देशों के सामने एक भारी जल संकट पैदा होने जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप एक न्यूज 24 का एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि भारत को भारी पड़ेगी चीन की यह परियोजना, खतरे में लाखों लोगों का जीवन। तो यहाँ पर न केवल भारत के लोगों का ही जीवन खतरे में, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों का भी जीवन खतरे में है, क्योंकि भारत के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को वह प्रयोग बांग्लादेश के लोगों के द्वारा किया जाता है और भारत के साथ सिंधु नदी के जल का प्रयोग पाकिस्तान के लोगों के द्वारा भी किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि चीन की वो कौन सी परियोजना है जिसके माध्यम से इन दोनों नदियों के जल मार्ग को बदलकर इन देशों के सामने चीन भारी संकट पैदा करने जा रहा है। तो आज के वीडियो में बने रहेगा फ्रेंड्स। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम उद्गम की हम बात करें तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है तिब्बत से होता है और फिर उसके बाद ये नदियाँ, यदि हम बात करें कि सिंधु नदी की हम बात करें तो वो जाकर अरब सागर में गिरती है, जो कि भारत और पाकिस्तान से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। और यदि हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से बहकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले मैप में देख लेते हैं, हम इंडस रिवर की बात कर रहे तो ये निकलती है तिब्बत से निकलकर भारत के उत्तर पश्चिम से होते हुए गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान से होते नीचे ये चली जाती है अरब सागर में। और ये एक बहुत बड़ा जल तंत्र है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी दूसरी सहायक नदियां जो प्रमुख नदियां हैं, यहाँ पर आप देख लो सतलुज, व्यास, चिनाब, रावी, झेलम, ये भी यहाँ पर सिंधु नदी की ही सहायक नदियां और एक बहुत बड़ी संख्या किसान वर्ग की इन्हीं नदियों के ऊपर निर्भर है। और यदि चीन इंडस रिवर के पानी को रोक लेता है तो एक बड़ा संकट दोनों देशों के किसानों के सामने उपस्थित हो जाएगा। तो इसी प्रकार यदि हम बात करें कि यदि हम ब्रह्मपुत्र की हम बात तो ये तिब्बत से निकलकर भारत के पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश से फिर ये सीधी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इन दोनों नदियों की यदि हम बात करें तो ये दोनों नदियाँ विश्व की सबसे बड़ी नदियों की गिनती में शामिल है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आप यहाँ पर ब्लू लाइन में देख पा रहे होंगे कि यही है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत के पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए सीधी चली जाती है बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। तो इसी के जल को रोककर ये सिंजांग प्रांत में चाइना के द्वारा पानी ले जाने की बात की जा रही है। यदि हम ब्रह्मपुत्र की हम बात करें तो चीन में इस नदी को यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, जो कि ये दोनों नदियों की हम बात करें चीन के सिंजांग क्षेत्र से उत्पन्न होती है, यानी कि तिब्बत से उत्पन्न होती है और फिर सिंधु नदी लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करते जो आगे जाकर बंगाल की अरब सागर में गिरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश आते और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब यहाँ पर बात की जा रही कि ऐसा चाइना के द्वारा क्यों किया जा रहा है। देखिए, चाइना काफ़ी वक्त से इन दोनों नदियों की दिशा बदलने की कोशिश कर रहा है, बड़े बड़े डैम बना रहा है और सुरंगों के माध्यम से ये अपने जो ये सिंजांग प्रांत है, जो कि एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, यानी कि पूरा का पूरा ये अविकसित है, उजड़ा हुआ है और यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, उसको ये आबाद करना चाहता है। और इसके लिए पहले यहाँ पर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के जल को 1000 किलोमीटर लंबी सुरंगों के माध्यम से तिब्बत के पठार से टकल मकान तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। और यदि हम टकल मकान की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम सिंजांग का ही रेगिस्तानी इलाका है। तो देखिए, यानी कि सिंजांग की यदि हम बात करें तो चीन का ये पश्चिमी प्रांत है और इसी के ही चीन के इसी पश्चिमी प्रांत का एक दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है जिसको बोला जाता है टकल मकान, उसी को ही डेवलप करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि देखिए, इसकी ये परियोजना आज नहीं 19वीं सदी में ही यहाँ के राजवंश ने भी इस नदी से यानी कि तिब्बत से निकालकर सिंजांग तक एक सुरंग बनाने की बात कही थी, लेकिन फिर संसाधनों की कमी के चलते चाइना के द्वारा लंबे समय तक इसको ठंडे बस्ते में रखा गया। अब यदि हम बात करें इसी प्रकार यदि हम बात करें कि सिंधु नदी की हम बात करें तो ये भी पश्चिमी तिब्बत में लद्दाख में घुसने से पहले ही ये इसको भी सिंजांग के तारिम घाटी की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर आप इसको एक बार माइंड में समझ लीजिए कि टकल मकान
पाकिस्तान तक ले जाने की बात कर रहा है ये ब्रह्मपुत्र नदी की, जो 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग होकर यहाँ पर वो सिंधु नदी के जल को मोड़कर लद्दाख से कहाँ ले जा रहा है, तारिम घाटी की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसका मेन उद्देश्य है सिंजांग के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ सुरंग के माध्यम से पानी लाना है, ताकि इस प्रांत को डेवलप किया जाए। क्योंकि देखिए आज के समय में यदि हम बात करें तो जो चीन का पूर्वी क्षेत्र है वो पूरा डेवलप है, वह पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ सबसे ज़्यादा घनी आबादी है। लेकिन जो पश्चिमी चाइना की यदि हम बात करिए, सिंजांग प्रांत के एरिया की हम बात करें, ये डेवलप नहीं है, ये पिछड़ा हुआ इलाका है क्यों, और यहाँ पर आबादी भी बहुत कम है, इसीलिए इसको भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और इसके ऊपर आज ही नहीं, वर्ष 2017 से काम शुरू हो चुका है और वर्ष 2017 में उन्होंने यूनान में सुरंगों का निर्माण किया। ये भी कहा जाता है कि 600 किलोमीटर लंबी यहाँ पर सुरंग बनाई जा चुकी और बाद में इसको सिंजांग प्रांत तक ले जाया जाएगा। और इसके ऊपर यदि हम लागत की हम बात करें, तिब्बत से सिंजांग तक सुरंग बनाने के लिए जो जल सुरंग बनाई जा रही है, इसके ऊपर प्रति किलोमीटर की बात करें तो 14.73 लाख करोड़ रुपए खर्च आएंगे, और जिसपे कि हर साल 10 से 15 अरब टन पानी ले जाया जा सके। और इस परियोजना की यदि हम बात करें, पहले चरण में 29 डैम बनाने जाने का निर्माण की एक प्लान है उनका, कि इसके पहले चरण में 29 जलाशयों को बनाया जाएगा, डैम को बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता 21.8 अरब क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित करने की क्षमता होगी। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि सिर्फ ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र की यही बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पर एक और यहाँ पर देखिए जो शियाबुकु और गलवान नदियों की हम बात करें, इनके पास धाराओं को पहले ही चाइना के द्वारा रोका जा चुका है। तो ब्रह्मपुत्र और शियाबुक नदी की हम बात करें, ये ब्रह्मपुत्र नदी की ही सहायक नदी जिसकी धारा को अवरुद्ध कर चुका है, और इसकी हम बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार गलवान घाटी में जब ये हाल ही में जून में दोनों देशों की सेना के बीच में एक झड़प हुई थी, तो उसके बाद में गलवान नदी के पानी को भी भारत में बहने से चाइना रोक चुका है। और यदि हम गलवान नदी की हम बात करें तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, जैसे शियाबुको की ब्रह्मपुत्र नदी के, उसी प्रकार ये किसकी सिंधु नदी की सहायक नदी जो कि अक्साई चीन से निकलती है। और आप जानते हो कि आज के समय अक्साई चीन के कब्जे में 1962 के युद्ध से ही। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार का और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।